अभी हम यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे मध्य में प्रोफेसर वीरेंद्र जी मधुर भाषी, जिनके कंठ पर सरस्वती वास करती है, जिनके उद्बोधन को सुनने के लिए लोग ललायित रहते हैं, उनका भी हम यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। एक बार मैं पूरे पंडाल से विनती करूंगी जी, इंद्रराज भालू जी, पदम सिंह दैया जी, लोकप्रिय जो अपनी जनता के बहुत लोकप्रिय रहे आदरणीय सुखबीर फरमाना जी, सुरेंद्र दैया जी, इंद्रजीत जी, आजाद सिंह जी, दलजीत जी, और जितने मंच के बीच जो सामने वाली गैलरी में भी हैं, प्रेस के साथियों को छोड़कर एक बार सब आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। और जो भाई मंच के ऊपर हैं उनसे भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, एक बार स्थान खाली कर दें और भाई ये साइड में बैठ जाएं। एक बार सब कार्यक्रम में व्यवस्था बनाएं, आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है। और जितने व्यक्ति स्टेज पर हैं, देखो बाहर से हमारे बहुत सारे व्यक्ति आए हुए हैं, अतिथि आए हुए हैं, उन सबको स्थान दे दें, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि का सत्कार करना हमारा दायित्व व कर्तव्य बनता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो हमारे संबंध जो यहाँ के व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो मंच को खाली कर दें, जिससे कि आगे का कार्यक्रम हमारा सुचारू रूप से चलता रहे। और कुर्सियों पर बैठ जाएं, कुर्सियां पीछे जो खाली हैं वो आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे एक आदरणीय कपूर सिंह नरवाल जी हमारे मध्य में पहुंचे हैं, उनका भी हम यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। जब तक अगला कार्यक्रम बने उस एक बार मैं पुनः प्रार्थना कर रहा हूं, जो वहां पे भी नीचे बैठे हुए हैं, पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, वो सब भी जो पंडाल के बीच में जो स्थान है, जो कुर्सियां लगी हुई हैं, वहां पे बैठ जाएं, आप अपना स्थान ग्रहण कर लें, जिससे कि हम अगले कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला पाएं। इसके साथ साथ में मेरी युवा समिति रोहना के जो भाई आए हुए हैं, जब तक ये कार्यक्रम चले, मैं नवीन और की पूरी टीम से प्रार्थना कर रहा हूं कि एक बार वो मंच पर आ जाएं। युवा समिति रोहना के सदस्य जो वहां पेड़ के नीचे पंडाल में आ जाए, भाई आप लोगों से प्रार्थना है, मैं विधायक जी से विनती करूंगा कि एक बार आप उनसे प्रार्थना करें। भाई आप जो साइड में बैठे हाथ जोड़ कर प्रार्थना मान जाओ। आनंद, ये कोई बात ठीक नहीं भाई, इस तरह बात ठीक नहीं यार। बबलू ये क्या है? राजा भाई नहीं भाई नहीं, गलत बात है, साइडों में खड़े हो जाते हैं। भाई स्टेज पर और जो सामने आ जाए सारे साथी, अपनी चेयर ले ले, चेयर पर जगह है, चेयर ले लो, बैठो आराम से। अगर एमपी साहब का सम्मान करते हो तो अपना चेयर लेके बैठो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई युवा समिति रोहना के जो साथी हैं, आदरणीय सांसद महोदय को एक गीता भेंट करेंगे, फिर वो अपने स्थान पे चले जाएंगे, जिससे कि हमारे स्टेज का कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। और मैं एक बार पुनः प्रार्थना कर रहा हूं सबसे
कि भाई मंच को खाली कर दें, जिससे कि हमारा कार्यक्रम, भाई दीपू भी साथ में रहेंगे, उनकी युवा टीम। एक बार मैं पुनः प्रार्थना कर रहा हूं कि मंच को खाली। हमारे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही हरियाणा के वरिष्ठ विधायकों में से आदरणीय चौधरी जगदीप मलिक जी, हमारे खरखौदा से विधायक भाई जयवीर खरखौदा जी, हमारे सोनीपत से विधायक जिन्होंने समय का दान किया, क्योंकि बहुत लंबा ये प्रोग्राम, बहुत ही ज़्यादा लंबा ये प्रोग्राम चला, उसको देखते हुए जिन्होंने समय का दान दिया भाई सुरेंद्र पवार जी, हमारे रोहता से विधायक भाई इंद्रपाल नरवाल जी, उन्होंने भी समय का दान दिया, हम धन्यवाद करते हैं। आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, सुखबीर, हमारे भाई प्रसिद्ध साथी पूर्व विधायक सुखबीर फरमाना जी, पूर्व विधायक हमारे भाई पदम सिंह भैया जी, हमारे मेयर सोनीपत से निखिल मदान जी, हमारे भाई सुरेंद्र शर्मा जी, हमारे भाई सुरेंद्र दैया जी, सुरेंद्र चिकारा जी, विजेंद्र दैया जी, मनोज राठौर जी, विजेंद्र आकिब जी, सतीश कौशिक जी, पृथ्वी शर्मा जी, सतीश चैतन जी, सुरेश जोगी जी, बब्बू प्रधान बरोना जी, जितेंद्र दानिया जी, हमारे सुरेश त्यागी जी, कुलदीप पहलवान जी, अमरूप मलिक जी, रविंद्र दवी जी, संजय खिलवा जी, राजीव सरवा जी, कपूर नरवाल जी, प्रदीप देवला जी, दिलीप देशवाल जी, अभय दैया जी, अमन दैया जी, सुनील कपूर पार्षद, रमेश चेयरमैन, शमशेर सिलाना, रवि इंदौरा, अमन किसान, अजीत सैनी, सुनेरा जांगड़ा, छोटू बिल्कुल, दयानंद बाबूजी, राजकुमार दारिया, मुखबिर आने, बहुत से हमारे नाम, आजाद सिंह जी, रवि दैया जी, ओपी जी, आकाश दैया जी, रोहित दैया जी, राजेंद्र जी, गोपाल जी, डॉक्टर उत्तम जी, संजय दैया जी, मनीष पुत्र जगमेर, दुर्गा देवी, दीपक पटवारी, संदीप आर्य, अशोक शर्मा, अनिता खन्ना, हमारे बहुत से हमारे साथी, सभी पिता बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, आप लोग बहुत देर से यहाँ पे बैठे हैं और बहुत लंबा कार्यक्रम चला। सबसे पहले मैं जो ये आयोजक है कार्यक्रम के, ये जो वाटिका का उद्घाटन समारोह है, तो मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि आज ये वाटिका का उद्घाटन समारोह यहाँ पे आपने जो कराया है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छी आप ईमानदारी से कार्य करें आने वाले समय में, और आपने हमको यहाँ पे आज अपने उद्घाटन समारोह में बुलाया है, तो हम तो यही कहेंगे कि आपका अच्छा कार्य चले, ईमानदारी से कार्य चले, और जो हमारे साथी हैं उनको आप थोड़ा सा डिस्काउंट दें, ये हम आपसे यहाँ पे कहना चाहेंगे। बाकी आज कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, मैं ज़्यादा लंबी बात या कोई भाषण की कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं। मैं तो आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपने जो हरियाणा में सरकार 9 साल से जो सरकार जो चल रही थी, इस सरकार की कार्यशैली देखी, देश की भी, हरियाणा प्रदेश की भी। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि भाई इस बीजेपी की सरकार ने सीख लिया कि फसल बाकी रही है, भाई जोन सा सीख लिया उस बीजेपी सरकार से, एक बार हाथ खा के बताओ कौन कौन छिपा है। और कोई इस बात में हो कि भाई 2-4 ने भाई कौन इस बीजेपी की सरकार से छिप लिया, भाई बताओ गठन सरकार से, एक बार हाथ खा के बताओ। कोई भाई साहब हो कि भाई इस बात में होगी 5 साल और बोला भाई 10 साल में नहीं बोला, 5 साल में अच्छे दिन आ जाएंगे, इस तरह का तो कोई नहीं हो रहा। तो भाई ये सरकार छिप लिए, तो मैं एक आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं हरियाणा के कोने कोने में जा रहा हूँ, हरियाणा के कोने कोने में, हरियाणा प्रदेशवासी आज परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। बीजेपी जेजेपी की सरकार, जिस सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बना दिया, महंगाई में रिकॉर्ड तोड़ दिए, भ्रष्टाचार में आज जिस सरकार ने हरियाणा का नाम खराब कर दिया, हर वर्ग का अपमान, जिस सरकार में कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिसका मान सम्मान की पगड़ी ना उछाली इस सरकार ने, और जिस सरकार में अहंकार और घमंड इतना कि कोई भी वर्ग अपनी मांग के लिए सड़क पे आता है, उसी का अपमान
करने का काम मुख्यमंत्री करते हैं, ये सरकार करती है। तो अहंकार का भी रिकॉर्ड टूट गया, भ्रष्टाचार का भी रिकॉर्ड टूट गया सरकार में, और बेरोजगारी का भी रिकॉर्ड टूट गया। ऐसी सरकार से पूरा हरियाणा प्रदेश दुखी है, पूरे हरियाणा प्रदेशवासी बदलाव चाहते हैं और बदलाव। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सांसद जी, और बहुत ही सम्मान के योग्य प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, बहुत ही सीनियर विधायक श्री जगबीर सिंह मलिक साहब, हमारे स्थानीय विधायक श्री जयवीर वाल्मीकि जी, श्री इंदुराज बाबू जी, भाई सुरेंद्र सिंह जी, भाई पदम सिंह दैया जी, और मंच पर विराजमान पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं सर्वप्रथम तो भाई साहब का खरखौदा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर जहां हार्दिक स्वागत करता हूं, वहां भाई साहब को एक निवेदन करूंगा और आप सबसे भी निवेदन करूंगा। आज समाज में और देश में प्रदेश में जिस तरह का माहौल नफरत का है, जिस तरह से कटुताएं बोई जा रही है, इन सबसे दूर हटके हम सबको जिस तरह से पहले लड़के मिलके हम परिवार में बैठा करते, 10 साल 15 साल पहले आपस में सुख दुख हमारे साझे हुआ करते, उस तरह से हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। आज गांव में जाओगे आप तो 36 बिरादरी के लोग, चाहे उसमें किसान है, वो कर्ज के मार आया हुआ है, अनुसूचित जाति वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, हर वर्ग परेशान है। और मैं युवा साथियों को भी विशेष तौर पर कहना चाहूँगा, जो बेचारे जहाँ पेपर देते हैं उनको बार बार उनके पेपर लीक होते हैं, वो बहुत मायूस हैं। इसलिए युवा साथियों को भी एक संगठन अपना मजबूत करना चाहिए और मजबूत संगठन करके पूरा भाई साहब के दीपेंद्र जी के आदेश निर्देश पर हम सब साथियों को एक फोटो याद रखना चाहिए, सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो आदेश और निर्देश करके जाएं, तुरंत हम सबको एकदम से वहाँ एकत्रित होकर हौसला बढ़ाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य और हरियाणा प्रदेश के युवाओं के हृदय सम्राट भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, गोहाना से विधायक चौधरी जगबीर मलिक जी, खरखौदा से विधायक और आपके दुख सुख के साथी श्री जयवीर वाल्मीकि जी, बड़ौदा से विधायक श्री इंदुराज नरवाल जी, सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह प्रोफेसर जी और पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण वह गांव-गांव से आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, मातृशक्ति, मैं सबसे पहले एमपी साहब का खरखौदा हल्के में पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूं। सारी बातें तो विस्तार से एमपी साहब बताएंगे, मैं तो सभी अपने पिता तुल्य बुजुर्गों से, हम उम्र नौजवान साथियों से प्रार्थना करता हूं कि 8.5 साल के अरसे में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में आई है, तब से 36 बिरादरी के लोग दुखी हैं। तो मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूं, 10 वर्ष हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही। 10 साल के अरसे में हरियाणा प्रदेश को हिंदुस्तान के नक्शे पर एक नंबर का प्रदेश बनाने का काम किया। चाहे युवाओं को रोजगार देने का बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में 36 बिरादरी के लोगों को सम्मान मिला। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, 2024 में 36 बिरादरी के भाई इकट्ठे होकर जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज को जो तोड़ने का काम किया है, उन लोगों के बीच में जाकर एक एक बात समझाकर 2024 में हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बनाने का काम करें, ताकि हमारा हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान के नक्शे पर एक नंबर का प्रदेश बनने का काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ।
कि आप अपना जरूरी समय निकाल कर यहाँ पहुँचे। इसके लिए मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पदम सिंह दैया जी का। अब मैं विनती करूं जो कि हमारी आवाज को, छत्तीस बिरादरी की आवाज को हमेशा बुलंद करते हैं, हमारे युवा सांसद दिपेंद्र हुड्डा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय गोहाना से विधायक जगबीर मलिक जी, हमारे बहुत ही सम्मानित प्रोफेसर वीरेंद्र जी, हमारे बहुत ही सम्मानित सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार जी, बड़ौदा हलके से हमारे छोटे भाई विधायक इंदुराज नरवाल जी, हमारे बहुत ही सम्मानित पदम सिंह दैया जी एक्स MLA, हमारे बहुत ही सम्मानित सुरेंद्र दैया जी, हमारे बहुत ही सम्मानित सुखबीर फरमाना जी एक्स MLA, हमारे PCC के डेलीगेट्स जोगिंदर दैया जी, सुरेंद्र शर्मा जी, अशोक सरवा जी और मंच पर हमें सभी सम्मानित नेतागण आज आपके बीच में सांसद जी पहुंचे हैं। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि हम तो MP साहब के आभारी हैं कि इन्होंने हमेशा खरखोदा हल्के की विकास की बात की, चाहे सरकार में रह के चाहे बाहर, सरकार से बाहर रहकर हमेशा खरखोदा की बात करते रहते हैं। खासकर बताना चाहूँ 9 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन खरखोदा में एक भाई सुरेंद्र पवार जी विधायक, भाई इंदुराज जी नरवाल युवा, बहुत ही आपका प्यारा विधायक है युवा इंदुराज नरवाल जी। भाई जो आज के इस हल्के के MLA साहब हैं एक्स CPS भाई जयवीर वाल्मीकि जी, एक्स MLA भाई पदम सिंह जी और सुरवा साहब अशोक सुरवा जी, भाई पदम सिंह दैया जी और सभी हमारे साथी भाई और सभी पूजनीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आप बहुत देर से बैठे हो, आपका स्वागत, आपने धैर्य रखा। 1.5 घंटे यहाँ पर साथ भी आई है, टेंट भी गीला हो गया, सारी कुर्सियों में भी पानी हो गया, लेकिन आज जो हुड्डा साहब ने इतने बड़े काम किए इस एरिया में, आप थोड़ा डिले हो गए। जैसे भी हरिया का बूंद लागते बाज जाकर ना, ऐसे ही आप भी मेरी आंखों के सामने ये इतनी 12 बीत थी आप, तो ये थोड़ी कर रखो, राज लेना है। और इस एरिया का भविष्य बिल्कुल बर्बाद था, यहाँ किसी ने एक ईंट नहीं लगाई, ना कोई योजना लाए, ना कोई इंडस्ट्रियल एरिया लाए, इसको लूट लिया बस पूरी तरह से अंग्रेजों की तरह से। इधर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भगवान ने यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में लाए और आज हमारी मौज है, ये इस इंडस्ट्रियल एरिया है। कब हमें पहाड़ों को याद करते थे, पहाड़ों को, दिल्ली में पहाड़ों को, मनीर का जैसे गाँव को, कि भाई कितने पैसे आगे पहले भूखे में रहते पहाड़। यार हमारा एरिया तो हरा भरा है, और आज पीपली में और साथ में इसमें सारे सोनीपत जिले में इतनी महंगी जमीनें, रोहतक जिले में इतनी महंगी जमीनें हो गई हैं, वो सिर्फ हमारी जो ये इंडस्ट्रियल एरिया हुड्डा साहब ने बनाए, जो विकास किया, उसका सब परिणाम है। जो रोजगार दिए, जो मतलब गरीबों की स्कीमें चलाई, जो की तरफ से भी आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दोस्तों, पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वो शुरुआत
इस मैनिफेस्टो के साथ की गई, जो कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मन से निकली हुई बात और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पूनिया की कलम की शाही से लिखे हुए वायदे जो आप सभी ने अभी प्रचार चल रहा था वो सुने होंगे, उन सभी को पूरा करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। जिस प्रकार से आप लोगों का उत्साह और हर्षोल्लास दिखाई देता है, उससे ऐसे लगता है कि 2024 में तीसरी बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। तो मैं इस अवसर पर लंबी चौड़ी बात न कह के एक ही बात कहूंगा, जो लोगों के आपके मन में है वही बात मैं दोहराऊंगा यहाँ से। वो खुद ही जान लेंगे, वो खुद ही जान लेंगे बुलंदी आसमानों की, परिंदों को भला कौन देता है तालीम उड़ानों की। जय हिंद, जय हरियाणा, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आप इतनी भारी संख्या में यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। और मैं बधाई देती हूँ आज के इस कार्यक्रम के संयोजक आजाद जी को और एसडीओ दलजीत जी को, और बधाई देती हूँ जो उनके परिवार में बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इसी प्रोग्राम के साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा का प्रोग्राम था, उसमें हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। उस यात्रा में उन्हें 36 क्रांति के लोग मिले, उसमें महिला भी मिली, पुरुष भी मिले, युवा शक्ति भी मिली। आज की जो मौजूदा सरकार है, जो इसने हमारे भाईचारे में जहर घोलने का काम किया है, उन सभी समस्याओं को हमारे माननीय नेता राहुल जी ने चिट्ठी के द्वारा आपके बीच में पहुंचाया, और हमने अपने विधायक जयवीर खरगोदा जी के नेतृत्व में पूरी टीम ने पूरे हल्के में गांव-गांव में जनसभा की, नुक्कड़ की और डोर टू डोर भी किया। आप सबका पूरा सहयोग और समर्थन मिला, और आने वाला समय आप सबका है। मैं छोटी सी कार्यकर्ता होने के नाते आप सबसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आज की ये मौजूदा सरकार है केवल हमें एक दूसरे से भिड़ाने का काम करती है। आज ना इस सरकार में युवा शक्ति सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, और ना पिता लोगों का कोई मान सम्मान है। अगर हमारा हितैषी है, अगर हमारा कोई 36 बिरादरी का भला कर सकता है, तो वो है हमारे भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भावी MP दीपेंद्र जी। उनके हाथ मजबूत कीजिए ताकि आने वाला समय हम सबका हो, सुरक्षित हो, और जो हमारे विकास के कार्य रुके हुए हैं वो पूरे हो। आप सबने मेरी बातें सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय महिला कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य मंच पर विराजमान आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र जी, पूर्व में विधायक रहे आदरणीय सुखबीर परमाणा जी, मंच पर आसीन सभी नेतागण, महिला नेत्री जो कि जिले की ग्रामीण की अध्यक्ष है नीलम बाल्याण जी, और खरखोदा हल्का की महिला की अध्यक्ष आदरणीय अनीता खांडा जी, संतोष काद्यान जी, और गांव-गांव से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा शक्ति, मातृशक्ति, आप सबका यहाँ पहुँचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं आदरणीय ओपी जी को और आकाश दहिया जी को पुत्र विपिन की प्राप्ति पर और इस वाटिका के उद्घाटन पर उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आज पूरे हरियाणा में हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम हुड्डा साहब ने चलाया हुआ है, और इस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में हमें सबको हर वर्ग को साथ लेकर के चलना है। हमें संवैधानिक जो संस्थाएं हैं हमारी, जो बीजेपी सरकार को खत्म करने के लिए तत्पर है, हमें उनके खिलाफ हाथ से हाथ जोड़कर लोगों के साथ चलना है। बाबा साहेब द्वारा जो संविधान की रचना की गई थी, उस संविधान को खत्म करने के लिए जो बीजेपी की नीति है, हमें उस नीति के खिलाफ हाथ से हाथ जोड़कर चलना है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हमें हाथ से हाथ जोड़कर चलना है। युवाओं के
हमारे आज की युवा पीढ़ी है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें उस बेरोजगारी के खिलाफ हाथ से हाथ जोड़ना है। और आज सब कुछ सड़कों पर उतरा हुआ